वेलकम है सर आपका। जी, और वीडियो? जी सर, आपका वीडियो भी अभी स्टार्ट हो गया है। ओके सर। ये मुझे विजिबल होगा क्या मेरा वीडियो? सर बिल्कुल होगा सर, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा आपको। बात करने वेलकम है सर आपका। कितना लोग दर्शक हैं, इसने रिकॉर्डिंग लगा। एक सेकंड बस। किसने लगाई है? टारगेट देकर सुधार। चलिए, मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर है ना परम भाई? यस सर, डेफिनेटली सर, कंटिन्यू प्लीज। चलिए, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, वी लव टीजीएस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी कंपनी के एमडी और मेरे बड़े भाई साहब श्री गुरतेज सिंह सर का, जिनकी वजह से ये डिसीजन लिया गया इस कंपनी को स्टार्ट करने का और जिनकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। तो उनका थैंक्स जितना भी किया जाए उतना कम है। और उसके बाद फिर टीजीएस की एंटायर लीडरशिप का, क्योंकि अगर आप सभी ना होते, आप सभी लीडर्स ना होते तो हम ये ना कर पाते जो हम आज तक अभी तक जो जितना भी कर पाए हैं। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, जो भी होता है वो टीम की वजह से होता है, सभी लोगों के मिलने की वजह से होता है। और आप सभी लोगों ने बहुत साथ दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारी कंपनी में, चाहे वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे फिर वो रैंक होल्डर्स हो, मींस आइकन, ग्रुप आइकन, टीम आइकन, एरिया आइकन, स्टेट आइकन, रीजनल आइकन, या फिर वो एग्जेक्टिव्स हो, उस लेवल के लीडर्स हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और इससे भी बड़ा काम करें। तो जैसा कि आप जानते हो कि मेरा नाम सूरज शर्मा है और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आज कि मैं आपसे कुछ बात करूं, कुछ शेयर करूं। तो जूम सेशन है क्योंकि, और इसमें समय थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बता पाऊं जो आपके काम आए और जिससे आपका फायदा हो। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कंपनी का काम करने का सिस्टम है, जो पैटर्न है, वो पैटर्न ये है कि हम 3-3 मंथ्स के टारगेट्स आपको देते हैं। और उन टारगेट्स में अगर बात की जाए, अभी जो टारगेट चल रहा है वो आप बड़े अच्छे से जानते हो कि अभी चल रहा है एबीसी का टारगेट। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया होगा, जो पुराने लोग हैं वो एबीसी को भी समझते हैं, कंपनी को भी समझते हैं, सिस्टम को भी समझते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पिछले एबीसी के बाद स्पेशली स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया होगा, 15 दिन पहले, महीना पहले, 2 महीना पहले, जिनको ये नहीं समझ। क्योंकि मैं जब अलग अलग जगह पर मीटिंग्स करने जाता हूं तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर एबीसी क्या है। तो जब उनको पता लगता है कि जी ये रेजिडेंशियल इवेंट है, तो फिर वो पूछते हैं कि क्या सर ये आरटीपी की तरह है। तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि मैं इनको कैसे समझाऊं, क्योंकि रेजिडेंशियल इवेंट है। और वो मेरे से पूछते हैं कि सर ट्रेनिंग भी होगी, तो बिल्कुल ट्रेनिंग भी होगी। वो मेरे से पूछते हैं कि रिकॉग्निशन का पार्ट भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब रिकॉग्निशन का थोड़ा बहुत पार्ट रेजिडेंशियल इवेंट्स में भी रहता है, मीटिंग्स में भी रहता है। ट्रेनिंग तो रेजिडेंशियल इवेंट में आरटीपी जिसे हम बोलते हैं, 2 दिन की पूरी ट्रेनिंग रहती है। तो फिर वो जब मेरे से पूछते हैं कि सर फर्क क्या होगा, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है कि फर्क मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं डिफरेंस कैसे समझाऊं। आप मेरे से वो सवाल पूछ रहे हो कि क्रिकेट की बात कर रहे हो, और क्रिकेट की बात जब आप कर रहे हो कि सचिन तेंदुलकर जी को तो मैं जानता हूं, और एक नया व्यक्ति आया, एक नया लड़का खेलने आया, तो आप कह रहे हो कि सर ये भी क्या सचिन तेंदुलकर जी जैसा ही खेलता है। तो कहने की बात है कि उसका मैं क्या जवाब दूं। मींस सचिन तेंदुलकर अपनी जगह पे हैं और बाकी सब लोग अपनी जगह पर हैं, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जब हम करते हैं, तो वो क्या है, वो है एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। अब वो एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि साल में, एनुअल का मतलब साल में एक, मींस वो एक ही आएगा। दूसरी बात है, आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि जो एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस है ये कंपनी का पार्ट है।
दिस इज द पार्ट ऑफ द कंपनी, मतलब पार्ट मींस ये एक प्लान का पार्ट है हमारे कि हमें एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस करना है। जो टीजीएस है दैट इज समथिंग डिफरेंट। टीजीएस एक सिस्टम है, टीजीएस के अंडर आरटीपी करते हैं, लेकिन जो एबीसी है दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय एंड मैनेज बाय न्यू वन ग्लोबल। तो थोड़ी सी गहरी बात है, खैर बहुत सारे लीडर समझ गए होंगे और बाकी भी समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय, जैसे डोमेस्टिक टूर कंपनी का होता है, जैसे फॉरेन टूर कंपनी का होता है, वैसे एबीसी एबीसी न्यू वन ग्लोबल का है और आरटीपी वो सिस्टम का पार्ट है, दैट इज वो टीजीएस का पार्ट है। तो एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस एक है जो साल में एक बार होता है, और उसमें क्या रहता है, उसमें सब रहता है। उसमें आपको मोटिवेशन रहेगा, रिकॉग्निशन रहेगा, कंपनी का विजन रहेगा, कंपनी की मैनेजमेंट से मिलेंगे आप उसमें ट्रेनिंग सेशन होगा। कुल मिला के जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जो क्रक्स है, वो ये है कि उस पूरे प्रोग्राम में आप कंपनी को जान लेते हैं। रीजन कि रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम तो कलेक्शन पे किया जाता है, लोग अपना पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो अपने हिस्से का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनके हिस्से की जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो उनका खाना पीना सब कुछ है, वो उस पैसे का होता है, वो ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेकिन एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो इसमें कंपनी का लेवल आपको देखने को मिलता है, कंपनी की सोच आपको समझ आती है, विजन समझ में आता है। आप ये जान लेते हैं कि आपने जिस कंपनी को चुना है वो सही चुना है कि नहीं चुना, ये सारे सवाल आपके एबीसी पे आकर खत्म हो जाते हैं। तो क्योंकि मार्च चल रहा है, तो हमारे लिए इस समय जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो एबीसी ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों? क्योंकि अब नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट साल हमें ये मौका मिलेगा। तो एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का टारगेट चल रहा है और मार्च का महीना है और कुछ ही दिन बचे हैं, तो 2000 सीसी मैच करने हैं। किसी को हमने छोड़ना नहीं है, हमने अपनी टीम में से किसी व्यक्ति को छूटने नहीं देना, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को हम छोड़ेंगे नहीं मींस उसको लेकर जाने का हमें डिसीजन भी लेना चाहिए, कमिटमेंट भी लेनी चाहिए कि हम हर उस डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर जाएंगे जो काम में सीरियस है। तो अब मुद्दा ये है कि वो टारगेट हमें पता है हमारे सामने है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की एबीसी क्यों जरूरी है, टारगेट क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना टारगेट के आप काम नहीं कर सकते हैं। जीवन में जब भी कुछ होता है वो टारगेट के कारण होता है, हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो टारगेट के कारण आगे बढ़ते हैं। तो टारगेट हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। टारगेट में भी क्या, उत्तम में भी क्या, सर्वोत्तम, तो वो है दैट इज एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। तो एक चीज क्लियर है कि एबीसी के पीछे हम भागने वाले हैं, जितने भी दिन बचे हैं हम उसमें अपना पूरा जोर लगाने वाले हैं। उसके अलावा उससे इंपोर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है आज की डेट में। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। अब मुद्दा ये है साहब कि जब हम एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो हमें उसे अचीव कैसे करना है, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। खैर ये तो एबीसी का टारगेट है, लेकिन मैं आपको हमारी इंडस्ट्री में किसी भी टारगेट को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो मैं कुछ चीजें हैं जो आपसे शेयर करूंगा, कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उनको अगर आपने ध्यान में रखा ना तो आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर आपने इन चीजों को, इन बातों को। देखिए बड़ी प्रैक्टिकल बातें होंगी, ये कोशिश करूंगा कि आप सभी को समझ आए। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप इन बातों को समझ पाएं। और खैर अभी टाइम कम है तो मैं फिर सीधा शुरू करता हूं। देखिए पहली बात कि आपने अगर डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी टारगेट को अचीव करना है या आगे बढ़ना है तो एक सिंपल फॉर्मूला है, एक सिंपल पैरामीटर है उसका। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी टारगेट को हिट करना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, सीधी बात, जो बिल्कुल सीधी बात है वो ये है कि अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल होगी तो आप किसी भी टारगेट को हिट कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अगर वो लीडरशिप स्किल नहीं है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। अब लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप बहुत बड़ा चैप्टर है, ये सिर्फ कह देने से नहीं होता। हमने कह दिया कि वो लीडर है उससे नहीं हो जाता, लीडरशिप बोल दिया उससे नहीं हो जाता। बहुत सारी चीजें इसके अंदर फॉल करती हैं, बहुत सारे एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है लीडरशिप अपने अंदर लाने के लिए। पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो एक चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री में मेहनत तो हर इंसान करता है। अगर आप
की फिलॉसफी ये है, अगर आपकी टीचिंग ये है कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो और आप किसी भी टारगेट को अचीव कर लेंगे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप थोड़े से गलत जा रहे हैं। सिर्फ मेहनत करने से साहब कुछ भी नहीं होता है। आप मेहनत करते रहें, आपके पास अगर तरीका नहीं है, एक दीवार है उसको तोड़ना है, आप जितनी मर्जी मेहनत करते रहें, आप अपना सिर फोड़ लेंगे, दीवार नहीं टूटेगी। दीवार को तोड़ने के लिए सिस्टम चाहिए, दीवार को तोड़ने के लिए रूल्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे, दीवार को तोड़ने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, वो चीजें चाहिए जो जरूरी हैं, उन पे हमें आना पड़ेगा। अगर हम उन पे नहीं आएंगे तो वो दीवार हमसे नहीं टूटेगी। मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आता है साहब, सही ढंग से मेहनत करने से रिजल्ट आता है। उसकी पहली जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट सिर्फ हार्डवर्क नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो एफर्ट डाल रहे हैं, क्या वो एफर्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है? इस बात को जरा गौर कीजिएगा। हम जो एफर्ट डाल रहे हैं, क्या वो एफर्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है? हर एफर्ट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, हर एफर्ट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, हर एक्शन का आपको रिजल्ट मिले ये जरूरी नहीं होता। तो पहली चीज हमें यह समझ लेनी चाहिए कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन ही करना है। अब रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन आएगा कहां से, पता कैसे चलेगा? क्योंकि हमें तो नहीं पता। तो हमें एक चीज समझनी है कि जिन लोगों को पता है, वेदर वो हमारी अपलाइन है, वेदर वो सिस्टम है, या जिन लोगों को पता है, हम उन लोगों तक पहुंचे और उन लोगों से बात करें और उन लोगों से हेल्प मांगे इस चीज की कि हमें बताइए साहब रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं साहब। मैं आपको बता दूंगा, हमारी इंडस्ट्री में 6 साल 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल से लोग लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं लेकर बैठे होते। आप जब रिजल्ट लेंगे, उनके पास जाएंगे और पूछेंगे कि रिजल्ट है, तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट नहीं है। और ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की कहानी नहीं है। पहले तो ये जितने भी लोग मीम्स बनाते हैं ना, उनको एक चीज समझ होनी चाहिए कि ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, ये हर जगह पे होता है। ये जो सीक्रेट है सक्सेस का, हर जगह पर बहुत कुछ लोगों को पता है। हर जगह पर लोग मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि क्या चीजें करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा, तो वो जानते नहीं है, इसलिए वो सक्सेस नहीं ले पाते। लेकिन जब बात हमारी इंडस्ट्री की आती है, तो बहुत सारे लोग हमारी इंडस्ट्री के बारे में बोलते भी है, मजाक उड़ाते हैं। वो अपनी जगह पे सही है, सही है। वो क्यों सही है? क्योंकि बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल एक कंपनी 2 कंपनी 4 कंपनी में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेचारों की गाड़ियां घिस गई, बाइक घिस गए, बोलते बोलते जुबान घिस गई, लेकिन उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिली है। रीजन बीइंग कि रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन क्या होता है वो ना तो किसी ने बताया, ना उनको पता था। जो उनको आता था उसमें वो जोर लगाया, उन्होंने वो करते रहे। अब नीम हकीम खतराए जान है कि ये जिम्मेदारी हमें भी लेनी चाहिए कि हम जो लीडर्स हैं, सपोज हम अपने आप को लीडर कह रहे हैं, हम जो लीडर हैं और अपने आप को लीडर बोलते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने तरीके का काम अपनी डाउनलाइन से ना करवाएं। लीडर का पहला पॉइंट ये होता है कि वो एक बेहतरीन फॉलोअर हो। जो व्यक्ति बेहतरीन फॉलोअर नहीं होता साहब, वो लीडर तो हो ही नहीं सकता। लीडर का पहली रिक्वायरमेंट है कि उसको एक बेहतरीन फॉलोअर बनना पड़ेगा। और बेहतरीन फॉलोअर का मतलब ये होता है वो इंसान जो अपना दिमाग नहीं चला रहा, वो इंसान जिसने किसी को गुरु बना रखा है, वो इंसान जो किसी की बात मानकर, किसी सिस्टम की बात मानकर चल रहा है। तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि हमें बिजी नहीं रहना है, हमें प्रोडक्टिव रहना है। सुबह टाई लगा के या कोट पैंट पहन के या फॉर्मल पहन के निकलने का मतलब ये नहीं है, सुबह निकल के रात को वापस आने का मतलब नहीं है। ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका इंसेंटिव बनेगा, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका टारगेट अचीव होगा, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी। ये इस बात की गारंटी जरूर है कि आपने अपने दिल को समझा लिया कि आप मेहनत कर रहे हैं। इस बात की गारंटी जरूर है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि आपने अपने आप को समझा लिया, और हो सकता है अगर आपकी अपलाइन भी नहीं जानती उस चीज को, तो वो भी शायद खुश हो कि मेरा बंदा फील्ड पे है पिछले 10 घंटे से, 6 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से। लेकिन उसका आउटपुट क्या आया कि आपको मेहनत के पैसे मिलेंगे, क्या आप बिजी रहने के पैसे मिलेंगे, आपको सीसी के पैसे मिलेंगे, बिजनेस वॉल्यूम के पैसे मिलेंगे। और किसी के सामने जाकर बैठना और सीसी जनरेट करना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये बिल्कुल वैसा है कि एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, 1 साल गया, लेकिन उसके बाद भी फेल हो गया। वो तो टीचर के सामने बैठ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी फेल हो गया। फिर क्यों फेल हुआ वो?
वो तो जा रहा था, माँ को भी लग रहा था स्कूल जा रहा है। ऐसे ही आपको भी लगता है कि आपके लोग मेहनत करते हैं, फील्ड पे जाते हैं, ऐसे ही हमें भी लगता है कि हम फील्ड पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट नहीं आया। तो इसका मतलब एक चीज है, और वो चीज ये है कि बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे। इसे अच्छे से समझ लीजिए आप। तो फिर वो कौन से पैरामीटर्स हैं, क्या करना पड़ेगा कि हम रिजल्ट निकाल सकें, उसकी कुछ चीजें हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एक व्यक्ति जिसके पास टीम नहीं है उसको भी लीडरशिप स्किल डेवलप करनी है, और एक व्यक्ति जिसके पास टीम है उसको भी लीडरशिप स्किल डेवलप करनी है। जिसके पास टीम नहीं है उसको तो ये समझना है कि मैं अपना अचीव करूं, इस बार एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस अपना टारगेट अचीव करूं, मैं 2000 सीसी मैच करूं। तो उसको बात समझनी है कि मुझे खुद को बिजी नहीं रखना, मुझे रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज में जाना है। वो अपनी अपलाइन के साथ बैठकर काउंसलिंग करे, उससे पूछे, उससे समझे कि भैया वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिसके ऊपर काम करके मैं सच में बिजनेस निकाल पाऊंगा। अब मुद्दा ये है कि जिनके पास लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास टीम है, पहली चीज, जिसके पास टीम नहीं है, सबसे पहले टीम नहीं आएगी, सबसे पहले लोग आएंगे। लोग मतलब सबसे पहले आपको गैदरिंग लेकर आनी है, भीड़ लेकर आनी है, लोग इकट्ठे करने हैं। और एक चीज आपको और आज क्लियर कर रहा हूं, हमारी इंडस्ट्री में कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं रही कि लोग नहीं आते। लोग आते हैं साहब। आप भी पिछले 2 साल से अपनी ट्री को चेक कीजिए। आप भी 2 साल से ये देखिए कि क्या आपकी टीम में लोग नहीं आए, क्या आपकी टीम में की स्ट्रेंथ बढ़ी नहीं, क्या ज्यादा संख्या नहीं बढ़ी, तो आपको समझ आ जाएगा हर व्यक्ति 2-4। एक पुरानी कहावत है साहब कि बुरे से बुरा सेल्समैन भी 10 में से 1 को कन्वर्ट कर लेता है। बुरे से बुरा सेल्समैन भी, जिसको सेल्स गाइस नहीं पता, वो भी 10 में से 1 बाय फ्लूक, तुक्के से, क्योंकि किसी को नीड थी, आपने उसको प्रोडक्ट ऑफर किया या बिजनेस ऑफर किया, उसको आना ही था, वो आ गया। आपकी उसमें कोई कलाकारी नहीं हुई, लेकिन वो आ गया। 10 में से 1 भी, 10 में से 1 तो आ ही जाएगा, पुरानी कहावत है। और बेहतरीन से बेहतरीन सेल्समैन 10 में से 10 को कन्वर्ट नहीं कर सकता। लोग आ जाते हैं साहब, लोग आ जाते हैं। प्रॉब्लम इज कि हम लोगों से काम नहीं करवा पाते, प्रॉब्लम इज हम लोगों को डेवलप नहीं कर पाते, प्रॉब्लम इज हम उनसे अपनी बात नहीं मनवा पाते। असली प्रॉब्लम ये है। तो अब हमें तो एबीसी करवाना है, हमें तो टारगेट अचीव करवाना है अपने लोगों से। तो मुद्दा तो ये है कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है हमारे पास, लोग तो हैं, लोग आ भी जाएंगे। अगर कल किसी ने साइन अप किया तो वो लोगों को ले भी आएगा, चाहे वो प्रोडक्ट के माध्यम से लाए, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से लाए, ले आएगा। तो अब जब बात यह है कि हमने लोगों को डेवलप करना है, लोगों के साथ काम करना है और लोगों को अचीवर क्रिएट करवाना है, तो वो कैसे हो, उसके लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको सिलेक्शन करनी आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपको सिलेक्ट, भाई बिना सिलेक्शन के तो सब्जी नहीं बनती है, बिना इंग्रेडिएंट सिलेक्ट किए तो डिश नहीं बनेगी। सब्जी लेने जा रहे हो, उसकी भी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है कि भाई ये वाली क्वालिटी लेनी है कि ये क्वालिटी लेनी है। लेकिन सिलेक्शन के लिए, यानी कि आप सिलेक्ट कर पाओ अपने मतलब के लोग, उसके लिए आपके पास पहले लोग होने चाहिए। इस फंडे पे पहले नहीं आना है आपको, पहले आपको एक अच्छी खासी टीम क्रिएट कर लेनी है, यानी कि एक भीड़ क्रिएट कर लेनी है 10, 15, 20, 25, 30, 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स की, ताकि फिर हम उसमें अगला स्टेप करें कि हम उनमें से अपने मतलब के लोग सिलेक्ट करें। अब अपने मतलब के लोगों को सिलेक्ट करने का क्या मतलब है? अपने मतलब के लोगों का सिलेक्ट कर, देखिए आप एक चीज और समझ लीजिए, आप सबको सक्सेसफुल नहीं बना सकते, आप भगवान नहीं है। ये काम भगवान का है कि सब लोगों को अच्छा बनाना, सब लोगों को रोग मुक्त बनाना, वो भी नहीं कर पाता बेचारा। अगर सब लोग ही खुश रह रहे होते, सब लोग ही रोग मुक्त होते, तो हॉस्पिटल ना खुलते, बीमारियां ना होती, दुख ना होता, तो वो भी अपना काम नहीं कर पाता उस तरीके से। हम कैसे सबको बना देंगे? तो हम सबको तो नहीं बना पाएंगे, तो सिलेक्शन हमें करनी ही पड़ेगी। अगर हमने सिलेक्शन नहीं की तो हम कभी किसी को पकड़ेंगे, कभी किसी को पकड़ेंगे, कभी किसी को पकड़ेंगे, कभी कहीं मेहनत करेंगे। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमें मेहनत करनी कहां पर है, किनके साथ करनी है। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये सोच रखी है कि मुझे 10 लोगों को टारगेट अचीव करवाना है, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन है, वो लोग, क्या क्राइटेरिया है उन लोगों का, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का। वो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक चीज देखिए आप बंदे में, सबसे पहले देखिए
वो क्या देखना है? कैचिंग पावर बोलते हैं इसको। कैचिंग पावर का मतलब ये है कि जब आप प्लान दिखा रहे हैं, जब आप कॉल कर रहे हैं, जब आप इनवाइट कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, जब आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, जब आप प्लान पिच कर रहे हैं, जो जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपके साथ वो नया है, क्या वो आपको देख के सीख रहा है? जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा कैचिंग पावर, वो उतने बड़े लेवल का सफल इंसान, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में। अब आपने देखा होगा कि एक बच्चा होता है, जब माँ उसको पढ़ाती है तो वो माँ सिखा रही हो तो बेटे ये सवाल ऐसे, ये सवाल, एक बार सिखाया नहीं समझ आया, 2 बार सिखाया नहीं समझ आया, 3 बार सिखाया नहीं समझ आया, वो मत्था मार मार के थक गई लेकिन उसे समझ नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग वाली नोटबुक लेकर बैठा, टक 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 करके बना दिया भाई उसने चित्र। तो ये क्या हुआ? सवाल नहीं समझा वो 10 बार, लेकिन ड्राइंग उसने देखी और टक टक करके बना दिया। मतलब उसका इंटरेस्ट था ना वहां तो जोर नहीं लगा भाई। क्रिकेट खेलते हुए उसने देखा किसी को शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए, उसे घुमा के मारा। वो 10 बार मैथ्स का सवाल समझा रही है टीचर या उसकी मदर, लेकिन वो नहीं समझ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धू है, इसका मतलब ये है कि उसकी माँ जो समझा रही है उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ जो लोग हैं वो कर नहीं रहे तो वो बुद्धू हैं, करना नहीं चाह रहे। आपने 10 प्लान दिखा दिए, 11वें में भी वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो कैसे दूंगा, मुझे तो बोलना नहीं आया, मुझे तो बताना नहीं आया। और एक व्यक्ति आया जिसके सामने आपने प्लान दिया, वो कहता है कुछ है ही नहीं, मैं कल को मैं बताता हूँ। तो पहली चीज क्या है जो समझनी है, वो समझनी है कि वो कैचिंग पावर कितनी है। तो जिसकी 20 लोगों में से 30 लोगों में से सबसे ज्यादा कैचिंग पावर हो, जिसके सामने आपने एक बार बात की, 2 बारी बात करी, उसने पकड़ लिया, वो ट्राई कर रहा है, वो अटेम्प्ट कर रहा है, उसको साइड पे कर लो कि भैया तू तो साइड पे आ जा, तू आ जा इधर। उसको शॉर्ट लिस्ट करो, उसको तू आ, तो उसको पहले साइड पे कर लो। क्यों? क्योंकि उसकी कैचिंग पावर है। इसका मतलब इंटरेस्ट ले रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल में है कि हाँ मैं भी ट्राई करूं, मैं भी सीखूं। जैसे सर बता रहे हैं, जैसे अपलाइन बता रही है, जैसे जूम मीटिंग में बताया गया, जैसे कंपनी ने बताया, वो उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, इनपुट डाल रहा है, कर रहा है वो, तो उसे पकड़े आप। तो पहला क्राइटेरिया कि उस व्यक्ति की कैचिंग पावर होनी चाहिए, यह सबसे पहले आप नोट कर लें। अब दूसरा जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया वो ये है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसको भी आप फाइनलाइज करना चाहते हैं, जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप ये देखें कि क्या वो व्यक्ति खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। आपने उसे कहा कि इतने पैसे लगेंगे इस प्रोग्राम के, इतने पैसे लगेंगे रेजिडेंशियल इवेंट के, इतने पैसे लगेंगे वहां जाने के, क्या उसने आपका कम एफर्ट लगवाया एज कंपेयर टू अदर पीपल, बाकियों से कम एफर्ट लगवाया इस बात को कंसीव करवाने में कि ठीक है अगर इतना मेरे हिस्से का इन्वेस्टमेंट बनता है या पार्टिसिपेशन बनता है तो मैं दूंगा। तो वो व्यक्ति देखे जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, कृपया करके उसके ऊपर जोर मत लगाएं। मैं आज आपको एक चीज और बता रहा हूं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूं, लिख लीजिए। लीडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सबको ढोता है, वो सबको ढोता है। अगर आप सबको ढोएंगे तो थक जाएंगे साहब। यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई कि किसके साथ काम करना है। कृपया करके लर्न टू से नो, ना बोलना सीखें। आप सामने वाले को कह दें कि नहीं साहब आप हमारे मापदंड पे खरे नहीं उतरते, आप अपने हिसाब से काम कीजिए। कंपनी जितनी मेरी है उतनी आपकी है, सिस्टम मेरा जितना है उतना आपका है, लेकिन आप अपने तरीके से काम करें। सर मेरी थोड़ी क्रेडिबिलिटी है, मैं जिनके साथ काम करता हूं उनकी अचीवमेंट करवाता हूं, मैं मेरी क्रेडिबिलिटी है साहब, मेरा थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम है, लेकिन मैंने 2-4 बार, आप हो सकता है मेरे से अच्छा परफॉर्म कर दें अपने तरीके से, लेकिन ये मेरे हाथ जुड़े हैं साहब। आप कृपया करके अपने तरीके से जाएं, हट जाएं, आप वहां जोर मत लगाएं। उस इंसान पे आपको जोर नहीं लगाना जो इंसान अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। उसके बाद अब तीसरी बात आती है कि आप ये चेक करें कि जिसको आप फाइनलाइज कर रहे हो कि ये मेरा टारगेट अचीव करेगा। टारगेट की बात तो करें, देखें तो सही कि लाइफ में कोई ड्रीम है नहीं है, कोई गोल है नहीं है, कुछ चाहिए भी किया, कहता नहीं भगवान ने जहां रख दिया ठीक है, अब तो भगवान ही आएंगे, भगवान ही देखेंगे, जैसी सबकी जिंदगी चल रही है वैसी अपनी भी कट जाएगी, जो दुनिया के साथ होगा वो अपने साथ भी हो जाएगा।
तो अगर ऐसी कोई आइटम है साहब और आपने 1 2 बार 4 बार 10 बार जोर लगा लिया है तो कृपया करके हटें। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पहली बार में छोड़ दें, 2-4 एफर्ट कर लें, लेकिन ज्यादा ना करें, ज्यादा एनर्जी उसमें ना लगाएं। अपनी एनर्जी को बचाएं और अपनी एनर्जी को दूसरी जगह लगाएं, नया क्रिएट करें, नया ढूंढें। इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी, इतनी जनसंख्या, इतने लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, इतने लोगों को बिजनेस चाहिए, इनकम चाहिए, बीमारियां, गरीबी, तंगी, इतना कुछ है यार, क्यों रुक रहे हो? लेकिन आप लगे हुए उसके पीछे, नहीं तेरे को करूंगा, तेरे को सफल करूंगा, तेरे को करूंगा, तेरे को करूंगा। आप खुद को तो कर लें, खुद को कर लें, फिर उसको नहीं कहना पड़ेगा, खुद को कर लें आप खुद को तो करें। और खुद को कैसे करेंगे? जिस व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं उसका तो ड्रीम नहीं, आपका तो है, फिर ड्रीम वाले को पकड़े, जिनके हैं ढूंढे, उनको निकल पड़े खोज पे, चेक करें, लगाएं थर्मोमीटर और चेक करें कि है करंट, है ड्रीम, कुछ सोचता है जीवन में बड़ा करने का, कोई गाड़ी गुड़ी देख के कोई अंदर आग लगती है, कोई घर घुर देख के चिंगारी है, कुछ है, चेक करें, लगाएं थोड़ा सा सुई चुभोएं उसको और देखें कि कुछ होता है, दर्द होती है, जिंदा है, देखें। तो तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि आप ये चेक करें कि उस व्यक्ति का ड्रीम है या नहीं है। उसके बाद जब हम अगली बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं साहब, जिस व्यक्ति के, ही शुड बी एक्साइटेड इनफ टू हैंडल द रिजेक्शंस ऑफ दिस नेगेटिव सिनेरियो, कि ये जो जनता है, ये जो दुनिया है, जो कदम कदम पे नेगेटिव कर रही है, इसमें वो आदमी आगे निकलेगा जो गर्म तासीर का है, इसमें वो आदमी आगे निकलेगा जो उत्साहित है, इसमें वो आदमी आगे निकलेगा जिसके अंदर एक्साइटमेंट वाली बात सुन के एक्साइटमेंट आती है, बिजली कौंध जाती है जिसके अंदर, जिसको बोल दो, प्रोग्राम दिखा दो, जूम लगवा दो, काउंसलिंग करवा दो, उसके बाद भी उसकी ना तो चाल में फर्क आया, ना ढाल में फर्क आया, ना रंगत में फर्क आया, ना रूप में फर्क आया, नहीं फर्क आया, तो काहे को ऐसे को पकड़ते हो आप? फिर काहे को पकड़ते हो? आप ये देखो कि बंदा आपसे ज्यादा एक्साइटेड हो तो मजा ही आ जाए, और ऐसे होते हैं लोग। आप जब अपनी टीम में नजर मारोगे ना तो आपको हाँ हाँ यार वो तो ऐसे बात करता है, अच्छा वो भी ऐसे बात करता है, अच्छा वो भी ऐसे बात करता है। तो एक्साइटमेंट वाला आदमी चाहिए, एक्साइटमेंट वाला। सुपर एक्साइटेड लोग 1 लाख निकम्मे लोगों से बेहतर होते हैं साहब, सुपर एक्साइटेड लोग। तो कौन सा आइडेंटिफाई करना है? अगली क्वालिटी की एक्साइटमेंट मिल जाए। और ऐसा नहीं कि सारी क्वालिटीज ढूंढ रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं सारी एक में मिल, नहीं, एक भी मिल गया तो साइड पे करो। एक ड्रीम है, साइड पे ले आओ, इन्वेस्ट कर रहे हो खुद पे, साइड पे ले आओ, एक्साइटेड है, साइड पे ले आओ। कोई एक क्वालिटी तो मिले जिसमें सब हो गई, अपने आप में ये सब डालते जाना है, क्योंकि हमें तो बनना है, हमें तो लीडरशिप की कैटेगरी में आना है, तो अपने अंदर हमें ये सारी क्वालिटीज को इसकी तैयारी करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके अपने अंदर लेकर आना है। अगला जो क्वालिटी है लीडरशिप की वो है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन किस मामले में? डिसिप्लिन ड्रेस के मामले में, डिसिप्लिन टाइम के मामले में, डिसिप्लिन लोगों के पैसे के मामले में। डिसिप्लिन है उसका, वो ऐसे ही नहीं कुछ भी करता, वो ऐसे ही नहीं किसी से भी बात करता, वो डिसिप्लिन है, आपसे पूछने में डिसिप्लिन, प्लानिंग करने में डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन है अगर उसने बोल दिया कि सुबह 9 बजे चलेंगे और वो पंक्चुअल है, 9 बजे उठा, 1 बार चेक किया, 2 बार चेक किया, 3 बार चेक किया, अगर हर बार आप ही को जगाना पड़ रहा है, हर बार आप ही को जाना पड़ रहा है, हर बार आप ही को बोलना पड़ रहा है, हर बार आप ही को करना पड़ रहा है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो छोड़ दीजिए साहब। फिर तो अगली जो क्वालिटी है वो दैट इज डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें होंगी, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, भाई एक्साइटमेंट भी है, ठीक है, इन्वेस्ट भी कर रहा है खुद पे, ड्रीम भी है, लेकिन बंदे के सामने नहीं पहुंचा टाइम पे, तो क्या कर लोगे? यही बीमारी है उसकी कि सोता रहता है, और आप उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे तो क्या कर लोगे? फिर वो हो ना उसके अंदर ड्रीम, तो कुछ भी नहीं होगा फिर। तो ये डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। और अगली चीज, उसको फेथ होना चाहिए। अब फेथ की जब बात आती है ना, तो फेथ डायरेक्टली लिंक्ड है कि भाई वो अपनी कंपनी का यूजर है कि नहीं है। फेथ का यूजर होने से डायरेक्ट लिंक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों?
क्योंकि जिसको फेथ है वो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेगा, जिसको फेथ है उसको और कुछ नहीं सूझेगा, वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट वो जब यूज करेगा अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेगा। अब उसकी आदत बन चुकी होगी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने का, तो वो आदत उसके अंदर आदत आ गई है, उसकी उस आदत को देख के उसके टीम में भी वो आदत 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 बनती जा रही है। तो वो अगर उसके अंदर फेथ है तो भाई वो अपना ही शिलाजीत खरीदेगा, वो दूसरा शिलाजीत नहीं खरीदेगा। तो यूजर अगर वो है उस अपने परिवार में सबको प्रमोट कर रहा है, अपने परिवार में, मैं रिटेल की बात नहीं कर रहा हूं, वो बात की बात है, पहले अपनी मदर को दिया क्या उसने, खुद यूज किया क्या उसने, भाई को दिया क्या, बहन को अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपना दिया क्या। तो एक ये जरूर चेक करना है पॉइंट कि यूजर है कि नहीं है बंदा, ही शुड बी यूजर, उससे माल बिके ना बिके, बंदा ज्वाइन होना हो वो बात की बात है, पहले यूजर तो बने, पहले इतना तो फेथ उसके अंदर हो कि नहीं यार इन प्रोडक्ट से बेहतरीन कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तो वो माने। तो मैंने आपसे जो बात करी है वो ये बात करी है कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जब आप इन पॉइंट्स के बेस पे जब आप सिलेक्ट करते हैं ना लोगों को, तो आपका एफर्ट कम होता है, रिजल्ट ज्यादा होता है, आपको समझ आता है कि किन किन के साथ काम करना है। पहली बात ये समझ लीजिए, सबको सफल नहीं बना सकते, एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले के अंदर भी कुछ खूबी होनी चाहिए, सामने वाले के अंदर भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, सामने वाले के अंदर भी कहीं तो लगे कहीं तो दिखे कि कुछ है, और वो क्या दिखे कि भैया या तो कैचिंग पावर दिख जाए हमें, या खुद पे इन्वेस्ट करता हो वो दिखे। अब इन्वेस्ट करने के भी दो रूप है, एक जिसने बहुत रो रो के इन्वेस्ट किया 25 बार कहना पड़ा, और एक जिसने पहली बार किया, तो किसको चुनोगे, पहली बार वाले कहने पे। ये नहीं कि जो रुला रहा है, रुला रुला के तो आप शायद सबसे करवा लो, लेकिन रुला रुला के अगर आप करवा पा रहे हो तो जब तक रुला रहे हो, जब तक पुश दे रहे हो, जब तक प्रेस कर रहे हो, तभी तक धंधा आ रहा है। जिस दिन प्रेस करना पुश करना बंद किया वो आना बंद हो जाएगा। तो ये चेक करना है कि भाई 25 बार ड्रीम के बारे में बताना नहीं पड़ा, पहली बार दूसरे बार जिसके अंदर करंट आया किसी ड्रीम को लेके, तो ड्रीम वाली बात है कि नहीं है, एक्साइटमेंट है कि नहीं है, डिसिप्लिन है कि नहीं है, और यूजर है कि नहीं है। इन पॉइंट्स के बेस पे जब आप आइडेंटिफाई करने जाएंगे साहब, तो आपको वो लोग मिलेंगे, वो निकल के आएंगे जिनके ऊपर आपने मेहनत करनी है, और जब आपका सिलेक्शन अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा, फिर आप बिजी नहीं रहेंगे, फिर आप खामखा की टक्कर नहीं मारेंगे, फिर आप सटीक एक्शन करेंगे, सही लोगों के साथ मिलके काम करेंगे, और सही लोगों के साथ जब आप मिलके काम करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। मिसाल के तौर पे एक बात समझाता हूं आपको, अभी लास्ट मंथ हमने मतलब कंपनी ने डिसाइड किया कि इन रैंक वालों को ये मीटिंग्स करनी पड़ेगी, और आपने देखा कि बहुत सारी नंबर ऑफ मीटिंग्स हुई, मतलब कि क्वांटिटी बहुत थी मीटिंग्स की, बहुत वॉल्यूम में मीटिंग्स हुई। लेकिन जब आप एज अ लीडर उन मीटिंग्स को देखेंगे तो आप उन मीटिंग्स की फोटोज देखकर और वीडियोस देखकर ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी मीटिंग ज्यादा अच्छी हुई, कहां ज्यादा माहौल था, कहां ब्रांडिंग अच्छी थी, कहां का वेन्यू अच्छा था, कहां ड्रेस कोड अच्छी थी, कहां लीडर ने सब सिस्टम फॉलो किया हुआ था, और कहां सिर्फ कहने के कारण मीटिंग हुई। आप कर सकते हैं ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी ग्रुप में जब देखते हैं तो आपको देखते ही समझ आ जाता है, ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, और आप ये समझते हैं इस बात को। बस वही फर्क है, वही फर्क है कि ये जो चीजें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा हूं, जब आप इन पे जाएंगे तो आपको वो क्रक्स मिलेगा, वो फिल्ट्रेशन होगी, वो लोग जो बस धक्के से कुछ नहीं कर रहे, वो लोग मिलेंगे जो सच में बाकियों से अलग है। देखिए, निपुण कोई नहीं होता, बेस्ट कोई नहीं होता, वो बनते हैं लोग। और सचिन जी कहते हैं मैंने आज तक क्रिकेट पूरा नहीं सीखा, बड़े बड़े सिंगर्स कहते हैं मुझे आज तक गाना नहीं आया, तो बेस्ट तो कोई भी नहीं बन पाता, वो तो प्रोसेस है, वो तो जर्नी है। लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में कम एफर्ट डाल के ज्यादा रिजल्ट निकाला जा सकता है। और टारगेट क्या है कि हमें टारगेट को हिट करना है, टारगेट क्या है कि वो 2000 सीसी मैच करने हैं, और 2000 सीसी मैच करने के लिए या तो हम बिजी रहेंगे भाई साहब, या तो हम बिजी रहेंगे, या हम रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में लगेंगे। और रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में लगने के लिए सिलेक्शन करनी पड़ती है, सही लोगों की, सही लोगों का चुनाव। जंग में जाना है तो सही लोगों का चुनाव करके जाना पड़ता है। क्रिकेट की टीम बनती है ना साहब,
15-16 लोगों को लेकर जाते हैं, वो 11 ही चुने जाते हैं मैच के लिए। ये देखा जाता है कि आज की पिच के लिए कौन फिट है, ये देखा जाता है कि आज बॉल स्विंग होगी तो किसको खिलाएं, ये देखा जाता है कि इस तरीके की पिच पे कौन सा बैट्समैन टिकेगा। वो 15-16-17 लोगों में से प्लेइंग 11 अलग ही होते हैं। पहले पूरे देश को छान लिया जाता है और 15-16 इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद लास्ट दिन पे भी वो 11 इकट्ठे किए जाते हैं। 11 कोई खिलाना है। और फिर बाद में जब जीता जाता है, जब कोई टीम जीतती है या हारती है, तो कैप्टन कहता है कि मेरा ये डिसीजन सही था या मेरा ये डिसीजन गलत था उसको खिलाने का। जो हारता है वो कहता है कि काश मैं उसको खिला लेता तो वो सही रहता, जो जीता वो कहता है मैंने उसको खिला लिया था तो मैं सही रह गया। तो समझ लीजिए सिलेक्शन तो वहां भी है। नहीं तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे, फ्रस्ट्रेट ज्यादा होंगे, लेकिन रिजल्ट कम होगा। अगर आपने हमारे बिजनेस को, हमारी इंडस्ट्री को सिस्टेमेटिक तरीके से किया, तो मैं इस बात का आपको चैलेंज कर रहा हूं कि 3 महीने के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर ठीक ठाक कमाना शुरू कर सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मेंटरिंग सही हो, दिशा सही दिखाई जाए, लीडर एक्सपेरिमेंटेशन में ना लगा हो। ये बात को ध्यान से समझ लीजिए। एटलीस्ट जो प्लानिंग हो वो 90 दिन कम से कम फॉलो की जाए। दुख इस बात का हमारी इंडस्ट्री में कि आज आप प्लान करते हो, एक हफ्ते बाद प्लानिंग चेंज करते हो, फिर कोई चीज नहीं प्लान करते हो, फिर उसको चेंज करते हो। एटलीस्ट 90 डेज, 3 महीने आप एक चीज पे, जैसे मान लीजिए आपने एबीसी पे निशाना साधा है, तो एबीसी 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 करना है आपको। लेकिन लीडर की प्रॉब्लम क्या है कि वो कभी किसी को सुनेगा, कभी किसी को सुनेगा, कभी किसी को, कभी यूट्यूब खोल के बैठेगा, कभी किसी क्रॉस कंपनी वाले को सुनेगा, कभी किसी क्रॉस लीडर को पूछेगा भाई तेरे काम करने का स्टाइल कैसा है, वो कहेगा मैं तो ये कर रहा हूं, तो अपना छोड़ के वैसे करने लग जाएगा। फिर किसी और से पूछेगा, फिर वो टीम में वैसे बताएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ही एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, और जब हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं तो हम तो सफर कर रहे हैं, हमारी टीम उससे ज्यादा सफर कर रही है। उससे बचना है। टू मच एक्सपेरिमेंटेशन लीड्स टू द कंफ्यूजन साहब, ज्यादा नहीं करनी है। तो उसमें क्या है कि आप आइडेंटिफाई करके चले, टारगेट पे निशाना साधें। आपकी अगर प्रोडक्ट बताने में मास्टरी है तो प्रोडक्ट बताएं, फिर आप अगर मास्टरी है तो घुस जाएं, आइडेंटिफाई करें, वो बताएं आप। अगर आपको उसमें फीलिंग आ रही है तो आप उसको वो बताएं, लेकिन निशाना पूरा साध के रखें कि मुझे एबीसी को क्वालिफाई करना है, मुझे टारगेट को क्वालिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करें, सिलेक्ट करें प्रोस्पेक्ट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करें। हर किसी को हम काम नहीं करवा पाएंगे, हर किसी को हम सफल नहीं बना पाएंगे। सफल हम किसी को नहीं बना सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं, सामने वाले को भी एफर्ट डालना पड़ेगा और उसको हमें चेक करना पड़ेगा। ये मैंने आपको पैरामीटर्स बताए, इन पैरामीटर्स पे अगर आप काम करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आज खत्म करूंगा। एक चीज को फिर दोबारा दोहराऊंगा कि आप लोग बहुत सही जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपको मेहनत करते हुए भी देख रहा हूं। लेकिन मेरा ये बातें आपको समझाने का मकसद सिर्फ एक है कि आप मेहनत के साथ साथ रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर पाए। सिर्फ मेहनत ना करें, रिजल्ट भी निकले, काम करने जाए तो वापिस जब आए तो सीसी जनरेट करके लाए, बिजनेस जनरेट करके लाए। मतलब बिजनेस आना चाहिए, वो किसी भी सेंस में आए लेकिन बिजनेस आए, और आपकी टीम को आप ग्रो करके लेकर जाएं। लीडरशिप का मतलब यही है। और बिना लीडरशिप के, बिना लीडर बने हुए आप हमारी इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको अपने अंदर लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। मेहनत करनी ही पड़ती है आपको भी। अगर आप इस बिजनेस में, तो सीरियसली मेहनत करने की जरूरत है, फोकस्ड होकर मेहनत करने की जरूरत है, सिस्टम की बात मानकर मेहनत करने की जरूरत है, अपलाइन की बात मानकर मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 100% सफल होंगे, सफलता की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। रिजल्ट निकालना है साहब, रिजल्ट निकालना सीख गए, कमाल हो जाएगा। रिजल्ट निकालना सीख गए टीम से, कमाल हो जाएगा। रिजल्ट निकालिए, अपने आप से पूछिए कि मैंने काम तो किया, क्या रिजल्ट आया? अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, वही सिखाइए लोगों को कि रिजल्ट निकालना है। काम करने जा रहे हैं तो एट द एंड काम कर किसके लिए रहे हैं? सीसी के लिए। मेहनत कर किस लिए रहे हैं? बिजनेस के लिए, रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट निकालना है, वही हमारा मकसद होना चाहिए, वही हमारा काम होना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। एबीसी के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप
एबीसी अचीव करें, मैक्सिमम लोगों को एबीसी अचीव करवाएं, अपनी टीम से डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्रिएट करें, लीडर्स को क्रिएट करें। एबीसी कमाल का होने वाला है, पूरी मेहनत लगा दें, जोर लगा दें, अपने सीनियर से पूछें कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग काम करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और लग जाइए, बहुत कम दिन बचे हैं, पूरा एफर्ट डाल दीजिए, मैक्सिमम एफर्ट डाल दीजिए और मैक्सिमम क्वालिफायर क्रिएट कीजिए एबीसी के। आपने आज मेरे को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन चीजों को आप इंप्लीमेंट कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। वी लव टीजीएस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे पास वर्ड्स नहीं है सर आपका धन्यवाद करने के लिए। बहुत ही बाकमाल सेशन था सर, और आज जो है रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। आज पार्टिसिपेंट्स जो है वो हाउसफुल हो गया था, पूरा 1000 पार्टिसिपेंट्स हो गए थे सर। क्या बात है सर, बहुत बहुत मजा आया सर, और बहुत कुछ सीखा सर आपसे आज। और मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मनप्रीत सर, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आप चैट बॉक्स को ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी लोगों का जो है राय लेना चाहता हूँ, सभी लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है वो कैसा लगा सभी लोगों को। सर 1-2 मिनट के लिए आप एक बार चैट बॉक्स जरूर ओपन कर दीजिए मनप्रीत सर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ सभी दोस्तों से। अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वो जूम को छोड़कर नहीं गए हैं और वेट कर रहे हैं, वो अपना मैसेज डालना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया। इतने मैसेज, क्या बात है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर, इतने मैसेज आ रहे हैं। माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल सेशन, सुपर ग्रेट सेशन, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपका। और एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जो लोग बठिंडा के 100-150 किलोमीटर के एरिया से है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख को मतलब सैटरडे को आपने आज जो 40 मिनट सर को सुना है, सैटरडे को आपको सूरज सर को लगभग 2 घंटे जो है 2.5 घंटे उनको सुनने का मौका मिलने वाला है। तो जो लोग भी 100 से 150 किलोमीटर के एरिया में है बठिंडा के, वो 7 तारीख को पहुंच सकते हैं। वहां पे बीबीएस होने जा रहा है, जिसमें जो है चीफ गेस्ट हमारे सूरज शर्मा जी आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी का वेलकम है बठिंडा में। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आपने कोऑपरेट किया और आप अपनी टीम को वहां पे इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आज का जो सेशन है हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, वी लव टीजीएस। सर आप मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं।